राष्ट्र आज मना रहा है 76वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, भारत ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का दिया संदेश। राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला संबोधन। नए भारत के निर्माण में युवाओं, किसानों और महिलाओं के योगदान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के समालखा में ध्वजारोहण कर परेड की ली सलामी। कहा, प्रदेशवासियों ने अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराकर भारत माता की बढ़ाई शान। और अंबाला छावनी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया ध्वजारोहण। कहा, आजादी की लड़ाई में हरियाणा का रहा उल्लेखनीय योगदान। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। लाल किले पर प्रधानमंत्री ने 9वीं बार तिरंगा फहराया है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराए जाने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से कार्यक्रम स्थल पर फूल बरसाए गए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र नायकों को याद किया और कहा कि हिंदुस्तान का कोई कोना, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों से सैकड़ों साल पुरानी गुलामी के खिलाफ जंग ना लड़ी हो, जीवन ना खपाया हो, यातनाएं ना देखी हो, प्राणों की आहुति न दी हो। गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि देश के प्रत्येक जिले में, कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्यावधि कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद ही इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा और एक ही मकसद का उत्सव कभी मनाया गया हो। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं, 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवरते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद ये पहली घटना हुई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में कई बिंदुओं पर अपने विचार रखे। राष्ट्रपति ने स्वाधीन देश के रूप में 75 साल पूरे होने पर खुशी जताई। देश के प्रथम नागरिक ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 75 साल में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन साथ ही इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे भी बढ़े हैं। राष्ट्रपति ने देश की स्वाधीनता में किसानों और आदिवासियों के योगदान को याद किया। उन्होंने एक तरफ जहां देश के विकास का खाका खींचा, वहीं नए भारत के निर्माण में युवा, किसान और महिलाओं के योगदान का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने भारत द्वारा कोरोना के दौर से बाहर निकलने पर सबसे ज्यादा बल दिया। उन्होंने सरकार के दूरगामी परिणामों वाले सुधारों और नीतियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि भविष्य में ये प्रयास गरीबों सहित सभी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे। That won us freedom. In March 2021, we began the Azadi Ka Amrit Mahotsav,
with the reenactment of the Dandi March. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के लिए 107 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दे दी है। इनमें 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 2 बार सेना पदक, 81 सेना पदक, 1 नौसेना पदक और 7 वायु सेना पदक शामिल हैं। फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल में मां अमृतानंदमयी से मिलने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पहुंचे। आगामी 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री यहां पर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। एसडी कॉलेज अंबाला छावनी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अंबाला की ऐतिहासिक धरा तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गवाही रही है। अमृत काल के दौरान उन वीर परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं ने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। गत सप्ताह बर्मिंघम में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 61 पदकों में से 20 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिनमें 9 स्वर्ण पदक हरियाणा के नाम हैं। अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 4,000 से अधिक युवा स्टार्टअप का पंजीकरण तो हो चुका है। ये प्रदेशवासियों सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मेरी सरकार इस वर्ष वास्तविक योजनाओं और कार्यक्रमों पर 6,826 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पानीपत के समालखा में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रध्वज फहराकर भारत माता की शान को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज़ादी के 19 साल बाद अस्तित्व में आया, फिर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। हर घर में तिरंगा की अनूठी मुहिम चलाई। हरियाणा वासियों ने भी उसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जिस जोश और जज्बे के साथ हम अपने जवानों को सरहद पर भेजते आए हैं, उसी जज्बे से देशभक्ति का ये प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज सभी घरों पर लहराया गया है। हरियाणा प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तक इसके तहत लगभग 14,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। झज्जर जिला के बहादुरगढ़ में आयोजित समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को भी नमन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों के नाम शहादत देने वाले जवानों के नाम पर किए जा रहे हैं। पिछले साल 15 अगस्त को मैंने एक मुहिम शुरू करी थी कि जितने पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के जवान शहीद हुए, उनके नाम सरकारी स्कूलों पर हम लगवाने का काम करेंगे। और खुशी होती है कि अधिकतम हरियाणा के शहीदों को आज हमने उनकी जन्मस्थली के स्कूलों के ऊपर उनको समर्पित कर वो शिक्षण संस्थान अमर करने का काम किया है। बच्चे जो स्कूल्स हैं, मैं टारगेट करूंगा कि 26 जनवरी से पहले हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक उस वीर सपूत का जिसने इस देश को आजाद रखने में शहादत दी है, उसके गांव का स्कूल, कोई संस्था उसके नाम पर समर्पित करने का काम करेंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सोमवार को रोहतक के महम स्थित राजकीय महाविद्यालय में ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया।
उन्होंने देश और प्रदेश के विकास पर भी चर्चा की। हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का दिन है। आज हमने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और हम आजादी का 17वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर के ऊपर तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा है, देशभक्ति के रंग में रंगा है। रंगा भी क्यों ना हो, आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने वर्ष 1857 की क्रांति में शहीद हुए वीरों को याद करते हुए कहा कि अंबाला में एक स्मारक बनाया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के बारे में जान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। देशभक्त पैदा किए जो अंतिम सांस तक अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते रहे। प्रिय प्रदेशवासियों, जो कौमें अपने सेनानियों, अपने शहीदों को याद नहीं रखती, उनका अस्तित्व मिट जाया करता है। ऐसे में उन अमर शहीदों और महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिनके त्याग, तप और बलिदान के बल पर हमें यह दिन नसीब हुआ। इसी उद्देश्य से सन 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जो वह भावी पीढ़ियों को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता रहेगा। रेवाड़ी जिले के बावल कस्बे में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगे की धूम है। किसी भी देश के लिए 75 साल कोई मायने नहीं रखते। इतिहास देशों का लंबा चौड़ा होता है, किसी का 400 साल होता है, किसी का 500 साल होता है। भारत जैसे देश का इतिहास 2000 साल पुराना है। यहाँ पर सरकार ने आज के दिन, हरियाणा सरकार ने आज के दिन ये फैसला किया है कि एक संग्रहालय बनाया जाए नारनौल के अंदर। ये फैसला किया है कि एक संग्रहालय अंबाला के अंदर बनाया जाए और जिन लोगों ने भी शहादत दी है देश के लिए, उनका नाम उसके ऊपर दर्ज किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये तो याद रखें कि आज हम आज़ाद हिंद के अंदर जो सांस ले रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की और उन शहीदों की शहादत की वजह से ले रहे हैं। करनाल में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह असंध की अनाज मंडी में आयोजित किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में जिन वीरों और क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, उन्हें याद रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। योजना शुरू की है, इसका सबसे अधिक लाभ हरियाणा के युवाओं को ही मिलेगा, क्योंकि सेना में हमारे युवा ज्यादा भर्ती होते हैं। हरियाणा में उन्हें पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए नौकरियों के अवसर खोजे जा रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रदेश में गत जून माह में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का सफल आयोजन पंचकूला में किया गया। हमारे खिलाड़ियों ने इन खेलों में 137 पदक जीतकर देश। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने कैथल जिला के उपमंडल कलायत में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि हजारों अमरवीर शहीदों की कुर्बानी की बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ। उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए ऐसे क्या देशभक्तों ने तिरंगी हुक्मरानों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शहीद उधम सिंह सरीखे अनेक देशभक्त फांसी के फंदे पर झुक गए, लेकिन झुके नहीं। मैं इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता की देवी
बनी वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। हरियाणा के सबसे नए बने जिला चरखी दादरी में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम बलिदान स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ठाना ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। विकास की तरफ कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने नगर निकाय की शक्तियों को बढ़ाने का कार्य किया है। निकाल दिया। इन संस्थाओं में बीसीए वर्ग को 8% प्रतिनिधित्व दिया। सरकार ने नगर निकायों को शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। पंचायती राज संस्था और शहरी स्थायी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाफ शुल्क का 2% राजस्व उन्हें प्रदान किया गया है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 80% यानी लगभग 5600 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। भिवानी के लोहारू कस्बे में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने जिला भर से पहुंचे स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर है। उसके लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर आम जन तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। अमृत महोत्सव के रूप में हमने ये साल मनाया है, पूरे धूमधाम से मनाया इस साल को। और पिछले जो आपने देखा होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान हमारे पूरे देशवासियों से, हरियाणा प्रदेशवासियों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेशवासियों ने और देशवासियों ने इसमें भाग लिया और उन वीर शहीदों को, उन योद्धाओं को जिन्होंने अपने आप को इस देश को कुर्बान कर दिया, हमने उनको नमन करते हुए। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के रादौर में ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा के तहत विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य किया है। 76वां स्वतंत्रता दिवस है और सारे देश में इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हर झंडा, हर घर तिरंगा अभियान के साथ जोड़ा है। हमारे भिन्न भिन्न भाषाएं हो सकती हैं, हमारे भिन्न भिन्न धर्म हो सकते हैं, हमारी भिन्न भिन्न जातियाँ हो सकती हैं, हमारी भिन्न भिन्न मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए तिरंगे से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। कुरुक्षेत्र के पिहोआ में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में प्रत्येक घर पर झंडा फहराया जाना गर्व की बात है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उस आज़ाद होने के पीछे कई कारण थे जो हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती। तो बहुत कुर्बानियों के बाद लाखों आदमी शहीद हुए थे, तब देश की आज़ादी मिली थी। कई बार टीवी पे पुराना प्रोग्राम दिखाते हैं। जब पहली बार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, देश में आज़ाद भारत में जब पहली पार्लियामेंट का सेशन था, तो कई बार पुराने रिकॉर्ड पे दिखाया जाता है। जींद के नरवाना उपमंडल में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसका कार्य लगभग पूरा होने वाला है। जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। और जो आज यहाँ नरवाना के अंदर जो प्रशासन ने हमारे उपायुक्त एडीसी साहब, सीपीएम साहब। पलवल जिले के होडल नई अनाज मंडी में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया।
इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उल्लास का दिन है। आज हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा, हर घर हर दफ्तर पर तिरंगा, हर वाहन हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, देशभक्ति के रंग में रंगा, और रंगा भी क्यों न हो। आज हमने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75 पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर हिसार का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम हांसी में आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। हरियाणा आधुनिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। प्रदेश में 231 प्रकार के ऑपरेशन, 75 प्रकार के टेस्ट, 23 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त दी जाती है। साथ ही 460 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती है। हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर स्थानीय महावीर स्टेडियम में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए हुए आंदोलनों में हिसार एवं हांसी के शूरवीरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरुग्राम जिला का मुख्य कार्यक्रम औद्योगिक स्थल मानेसर के निकट गांव नगडोला के शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी स्मृति स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहां पर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में डॉक्टर कमल गुप्ता ने देश की आज़ादी के आंदोलन के संघर्ष से लेकर आज़ादी के बाद देश की उन्नति का उल्लेख किया। नूंह के फिरोजपुर झिरका स्थित अनाज मंडी में आयोजित समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत से वीरों ने कुर्बानियां दी थी। ये उन्हें नमन करने का दिन है। ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह ने मंडी डबवाली के श्री गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। दूरदर्शन हरियाणा के परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दूरदर्शन हिसार के केंद्र अध्यक्ष पृथ्वी सिंह दहिया ने ध्वजारोहण किया और इस कार्यक्रम में समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज मना रहा है 76वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, भारत ने दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का दिया संदेश। राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला संबोधन। नए भारत के निर्माण में युवाओं, किसानों और महिलाओं के योगदान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के समालखा में ध्वजारोहण कर परेड की ली सलामी। कहा, प्रदेशवासियों ने अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रध्वज फहराकर भारत माता की बढ़ाई शान। और अम्बाला छावनी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया ध्वजारोहण। कहा, आजादी की लड़ाई में हरियाणा कर रहा है उल्लेखनीय योगदान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।